व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? तो इसमें सिंपली आपने डेफिनेशन बतानी है ट्रेड डिस्काउंट की, जो कि है अल्फा ऑप्शन, द डेफिनेट प्राइस रिडक्शन गिवन टू कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर अदर नेम्स ऑफ कैश डिस्काउंट? तो इसमें है सेटलमेंट डिस्काउंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। व्हाट इज द थर्ड कॉलम इन थ्री कॉलम कैश बुक? तो जो फर्स्ट कॉलम होता है वो होता है कैश का, सेकंड जो होता है वो बैंक का होता है, और जो थर्ड होता है वो डिस्काउंट का होता है। The books of prime entry are best defined as those in which entry is made through source document. Which of the following is not a source document? तो राइट ऑप्शन इज लेजर। बैंक स्टेटमेंट जो है इसमें हम लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, और परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस ये हम अपने कस्टमर को करते हैं ताकि पेमेंट रिक्वेस्ट की जा सके। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, सिर्फ लेजर जो है ना यहाँ वो सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन के लिए आप ये वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें। AED एसेट एक्सपेंस ड्राइंग, जब भी ये इंक्रीज होगी ये डेबिट होगा, और जब भी ये डिक्रीज होगी तो ये क्रेडिट होगा। और LIC इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। LIC क्या होता है? लाइबिलिटी इनकम कैपिटल। मास रिटर्न गुड्स टू साद विच ही bought ऑन क्रेडिट। हु इज दिस रिकॉर्डेड इन साद्स बुक्स? तो इसको हम समझते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। मास जो है वो क्लाइंट है और साद जो है वो सेलर है। तो साद का हमने साद के अकाउंट का बताना है, तो मीन के साद ने सेल की थी मास को और क्रेडिट पे, लेकिन वो सेल रिटर्न हो गई है। तो सेल जो होती है, सेल का रूल ये है ना कि सेल इनकम क्रेडिट होती है, लेकिन सेल रिटर्न वो रिवर्स हो जाएगा तो वो डेबिट हो गई। और जो क्रेडिट पे दी थी, जो चीज़ हम क्रेडिट पे दें तो उससे हमारे रिसीवेबल बढ़ जाते हैं, और वो क्रेडिट वाली चीज़ जो हमने दी थी वो वापस आ गई है, रिटर्न हुई है। तो जो रिसीवेबल इंक्रीज हुए थे वो रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएंगे, और जो रिसीवेबल डिक्रीज एसेट डिक्रीज, और एसेट डिक्रीज क्या होता है? क्रेडिट होता है। मास रिटर्न गुड्स टू साद विच ही bought ऑन क्रेडिट, वो इज दिस रिकॉर्डेड इन मास बुक। तो ये पिछला ही क्वेश्चन है, उसको बस जब पिछली बार हमने बताई थी कि साद की बुक, और अब हम बताएंगे मास की बुक में उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी। इसमें मास ने रिटर्न कर दी है गुड्स, कि उसने जो परचेज की थी ना, परचेज वो रिटर्न कर दिए। परचेज एक एक्सपेंस है जो कि डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न रिवर्स कर देंगे, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न हो गया क्रेडिट। और उसने क्रेडिट पे ली थी, क्रेडिट मीन के लाइबिलिटी उसकी बढ़ी थी। अभी लाइबिलिटी यहाँ आ रहा है अकाउंट पेएबल, तो अब उसने वो रिटर्न कर दिए तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है, और लाइबिलिटी यानी कि अकाउंट्स पेएबल का डिक्रीज होना डेबिट होता है। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री ड्राइंग्स इज इनिशियली रिकॉर्डेड? तो चार्ली ऑप्शन इज राइट, इन कैश बुक। व्हाट इज द एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड? तो इसको कॉन्सेप्ट से समझने की ज़रूरत है। जो डिस्काउंट होता है ना, जो डिस्काउंट अलाउ किया जाए वो होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस की नेचर क्या है? डेबिट। और जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं किसी को तो उससे जो हमारा रिसीवेबल होता है, जो हमने उससे कैश लेना होता है या फिर बैंक के थ्रू जो चीज़ लेनी होती है, अगर हमने क्रेडिट पे सेल की है बिल फर्स्ट, तो हमारे पास जो उसका रिसीवेबल होता है ना, डिस्काउंट अलाउ हो गया है, तो जितने पैसे हमने लेने थे, कैश हमने 1000 का लेना था, अब हमने उसको 100 का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउ किया है। तो वो जो कैश हमने 1000 लेना था अब हम उससे 900 लेंगे। तो वो जो 100 कम हुआ है वो रिसीवेबल डिक्रीज हुए हैं, और रिसीवेबल जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो इसकी एंट्री ये आएगी कि डेबिट होगा डिस्काउंट अलाउड, और रिसीवेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे। बीटा ऑप्शन इज राइट। डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज, अल्फा ऑप्शन इज राइट, रिडक्शन फ्रॉम परचेजेस इन जनरल जर्नल।
If we issue amount to replenish petty cash book, then it is recorded in. Charlie option is right, credit side of cash book. Sales are recorded in. So Charlie is right, general ledger. Payment of expenses from petty cash fund are recorded in. Only petty cash book. Beta is right. The funds of petty cash book are recorded in. इसका अल्फा राइट है, कैश बुक प्लस petty cash book दोनों में. A business is offering a settlement discount to customers in which two of the following situations the revenue is required to be recorded at the full amount at the time of sale. तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है ना, वो कैश पे जब हम कोई पेमेंट करते हैं तब दिया जाता है. तो जब सेल के टाइम हम रिकॉर्ड करेंगे और हम चाहते हैं कि जो सिचुएशन हमारे पास दी गई है कि हम फुल रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, वो सिचुएशन जो है ना, वो ये है कि अगर कस्टमर हमारे पास है और हम उसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि वो पे करेगा, तो हम उसको उसकी रेवेन्यू फुली लिखेंगे. और अगर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो पे नहीं करेगा बट वो पे कर देता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल हमें नहीं पता था कि वो पे कर देगा, हमने तो यही सोचा था ना कि वो पे नहीं करेगा, इसलिए हमने उसका फुल रेवेन्यू तब भी लिखा, और ये लिखना होता है. तो अल्फा एंड चार्ली आर राइट. On 4 August 2022, goods were sold on credit for rupees 1,25,000 with credit term of 3 by 10 and by 20. On August 2022, goods of rupees 25,000 were returned by the buyer. How much should be seller expect to receive if the buyer pays on 12 August 2022? चलिए तो इसको हम सादा लफ्जों में समझते हैं. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर वो 10 दिन के अंदर पे कर देगा तो उसको 3% डिस्काउंट मिलेगा. अगर वो 20 में करेगा तो डिस्काउंट कोई नहीं होगा, उसको फुल पे करनी पड़ेगी. 10 दिन मतलब कि 4 अगस्त को उसने सोल्ड की, और 4 से 10 दिन कितने बनते हैं, 14 अगस्त तक. 25,000 उसने वापस कर दिए आपको 8 अगस्त को. ठीक है, वो वापस आ गए, तो कितनी हो गई हमारे पास जो सेल हो गई, वो 1 लाख की हो गई. अगर वो 12 अगस्त को हमें पे करता है तो हम कितने एक्सपेक्ट करेंगे. तो सिंपली 12 अगस्त मतलब कि वो डिस्काउंट अवेल कर रहा है, 10 दिन के अंदर वो पे कर रहा है, तो 1 लाख में 3% का डिस्काउंट होगा 3,000 का, तो वो डेल्टा ऑप्शन इज राइट, 97,000. Which of the following document would require a double entry? तो बीटा इज राइट, सेल्स इनवॉइस. A transaction not recorded in any other books of original entry is recorded in जनरल जर्नल. अच्छा, ये वाला जो है ना, ये मेरी अकाउंटिंग वाली अटेम्प्ट में था जो मैंने जुलाई में दी. क्वेश्चन इज Z bought goods on credit from Shan Traders. The goods are not according to the required specification and therefore returned to ST. ST means Shan Traders. Which document should Z send to ST? इसका चार्ली इज राइट ऑप्शन, डेबिट नोट. डेबिट नोट हमेशा एक बायर लिखता है जिससे वो परचेज करता है सेल को, जब भी वो गुड्स को रिटर्न करता है. डिस्काउंट्स रिसीव्ड आर बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर. द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1 लाख एंड द लायबिलिटीज आर 40,000. व्हाट आर द टोटल एसेट्स? तो ये सिंपल वो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला क्वेश्चन है. एसेट्स किसके बराबर होते हैं, इक्विटी प्लस लायबिलिटी. तो इक्विटी यानी कि कैपिटल हमारे पास है 1 लाख प्लस लायबिलिटीज कितनी है, 40,000. तो आंसर है हमारे पास 1,40,000. Payables and purchases are recorded at their cost value if they avail cash discount. This is based on dash concept. The right option is beta, prudence concept. 5 used cars were sold by a garments business and the amount has been received in cash. The entry will be recorded in.
कैश बुक, क्योंकि हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है ना वो कैश में रिसीव हुई है। तो जहाँ कैश में रिसीव हुई आ जाए आपने आंखें बंद करके कैश बुक लगा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री? तो सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, जर्नल ये तीनों बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, लेकिन जनरल लेजर ये नहीं है। सो डेल्टा इज राइट। सेल्स अकाउंट इज फाउंड इन जनरल लेजर। On 1 June 2022, goods were sold on credit for rupees 8 lakh with credit term of 1 by 10 n by 10. How much should the seller expect to receive if the buyer pays on 8 June 2022? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 लाख की चीज़ें बेच दी गई हैं और ये क्रेडिट टर्म है कि अगर वो 10 दिन में पे कर देगा तो उसको 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो how much should the seller expect to receive if the buyer pays on 8 जून? 8 जून मतलब कि 8 दिनों में उसने पे कर दिया है। 8 दिनों में मतलब कि उसे डिस्काउंट मिल जाएगा, 1% का डिस्काउंट मिलेगा। 1% ऑफ 8 लाख इज इक्वल टू 8000। तो 8 लाख में से 8000 निकाल दो, कितना बचा? 7,92,000, आई मीन 7,92,000। तो वो हमारा आंसर। On 1 June 2022, goods were sold on credit for rupees 8 lakh with credit term of 1 by 10 and by 30. On 8 June 2022, goods of rupees 1 lakh were returned by the buyer. How much should the seller expect to receive if the buyer pays on 8 June 2022? तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें एक स्टेप ज़्यादा है। 8 लाख की चीज़ें बेच दी गई और 1% का उसको डिस्काउंट मिलेगा अगर वो 10 दिन में पे करेगा। लेकिन 8 जून को उसने 1 लाख की चीज़ें रिटर्न कर दी, 1 लाख वर रिटर्न बाय द बायर। तो 1 लाख डिडक्ट कर लो, तो वापस कितनी बच गई? 7 लाख की चीज़ें। अब अगर वो पे करता है 8 जून को, तो मतलब कि उसने 8 दिन में पे कर दिया, उसको डिस्काउंट मिलेगा। 10 दिन में पे करता तो उसको 1% का डिस्काउंट मिलना था, तो उसने 8 दिन में पे किया तो मतलब कि उसको 1% का डिस्काउंट मिलेगा। 1% कितने में से? 7 लाख में से, क्योंकि 1 लाख की चीज़ें उसने वापस कर दी हैं। 1% ऑफ 7 लाख इज इक्वल टू 7000। तो 7 लाख में से 7000 माइनस किया तो वो हमारे पास आंसर आ गया 6,93,000।